महाराष्ट्र की सियासत में आया नया भूचाल। नागपुर में हुई निगम की कार्रवाई पर भड़का हाईकोर्ट। फडणवीस सरकार को कोर्ट से झटका, घरों को गिराने की प्रशासनिक कार्रवाई पर लगा दी रोक। आदेश से पहले ही तोड़ा गया फहीम का घर, कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने नागपुर प्रशासन से मांगा जवाब। नागपुर हिंसा को अब एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी हर दिन कोई ना कोई इससे जुड़ा अपडेट आ ही जाता है। नागपुर हिंसा के दोषियों के खिलाफ फडणवीस सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने फहीम खान को नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड करार दिया है और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। वहीं नगर निगम की टीम ने फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया है। कार्रवाई के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर हिंसा मामले में सुनवाई की। आरोपियों के घरों को गिराने की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले में प्रशासन के रवैये को मनमाना और दमनकारी बताते हुए कड़ी फटकार भी लगाई गई है। तो चलिए इस वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद शुरू हुआ था। कुछ प्रदर्शनकारी कब्र को हटाने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बाद में हिंसक भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों को आग लगा दी। पुलिस ने अब तक 60 से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया है। फहीम खान भी पुलिस की हिरासत में है। अगर बात फहीम खान की करें तो फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेट पार्टी के शहर अध्यक्ष है। फहीम खान नागपुर के यशोधरा नगर में संजय बाग कॉलोनी में रहता है। एफआईआर के अनुसार फहीम खान ने झड़प शुरू होने के समय कुछ पहले भड़काऊ भाषण दिया था। इसके कारण ही हिंसा भड़की थी। फहीम खान साल 2024 में लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका है। हालांकि उसे 6.5 लाख से अधिक वोटों से हार मिली थी। नागपुर में सिर्फ कार्रवाई फहीम के घर पर नहीं बल्कि यूसुफ शेख के घर पर भी हुई है। इन दोनों के अपने घरों की तोड़फोड़ के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर जस्टिस नितिन सांबरे और वैशाली जोशी ने बेंच में सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल किया कि बिना सुनवाई के घरों को कैसे तोड़ा गया। फहीम खान के वकील अश्विन इंगोले ने बताया कि कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो नुकसान की भरपाई प्रशासन को करनी पड़ेगी। चलिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं यूसुफ के भाई अयाज खान, वो सुनवाते हैं आपको। ये सिर्फ बदला लेने की मेंटेलिटी से हुआ है। हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस दंगे में। मेरे ये जो प्रॉपर्टी है मेरे फादर की है। आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये 1970 से हमारी प्रॉपर्टी है और इसके अंदर कुछ किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग लॉ बाइंडिंग पीपल है। वी स्टे हियर, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। सैटरडे दिन हमको एनएमसी वालों ने आके एक नोटिस दिया। बीइंग सैटरडे बीइंग अ हॉलीडे, एनएमसी वालों ने हमको नोटिस, फोर्सफुली नोटिस दिया। यू कैन सी दैट वो वहां चिपका हुआ है नोटिस। हमको हैंड ओवर भी नहीं किया और हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप सिविल ऑफिस, हमने जब उनको डॉक्यूमेंट्स बताया, माय प्लान इज सैंक्शन, एवरीथिंग इज सैंक्शन। तो जब मैंने उनको बताया तो बोले ठीक है आपका सैंक्शन है, आप ये पेपर्स ले आके एनएमसी सिविल लाइन्स में दे दीजिए। व्हेन वी वेंट देयर दे हैव रिफ्यूज टू टेक द डिटेल्स फ्रॉम अस और उन्होंने बोला कि बी टुडे इज अ हॉलीडे, आप हॉलीडे के दिन नोटिस दे सकते हो लेकिन एप्लीकेशन ले नहीं सकते हैं। तो उन्हें रिफ्यूज किया। फिर भी हमने अपने डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिया। वी हैव अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद अस, आई कैन शो यू लेटर। और हमारे पास फोटोज भी कि हम वहां जाके दिया है। जब हम मंडे को गए और हमने मंडे को उनको बोला कि आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, तो उसके बोलने से पहले ही उन्होंने अपनी कार्रवाई दे दिया था। ऑर्डर तोड़ने का ऑर्डर निकाल के साहब को भेज दिया और बाय द टाइम आई रीच हियर तो 11 बजे, 11:30 बजे दे हैव स्टार्टेड डिमोलिशिंग माय प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं उनके बोलने के बावजूद कि भाई हमारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने स्टे के लिए डाला है विथ ऑल द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। मोस्ट और उसके ऊपर जब उन्हें पता चला कि हम ऑर्डर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेने गए हैं तो उन्होंने मजदूर को डेवलप किया है और डेवलप करने के बाद में तोड़ के ये सब तोड़वा दिया है। और जब अभी 3 बजे जब हमारा 2 बजे सुनवाई हुई तो इमीडिएटली कोर्ट ने एनएमसी को फटकार लगाई है। फटकार लगाने के बाद में बिकॉज कोर्ट ने एनएमसी को किया कि वो लॉ अबाइडिंग पीपल है, आप उनको ऐसा क्यों कर रहे हैं। 97 ईयर ऑफ एज इज माय फादर
और उनके लिए करे तो इमीडिएटली उन्हें वर्बली बोला है मिस्टर कासट को, जो एनएमसी के वकील है, कि उनको बोलो कि ये कार्रवाई, इलीगल कार्रवाई इमीडिएटली रोके। और कोर्ट ने रुकाई है, वी गॉट अ स्टे, और इसलिए हमारा ये डिमोलिशन रुका है। लेकिन इतना बड़ा डैमेज हुआ है, हमारी इज्जत की डैमेज किया है, इन्हें हमारे पैसे से डैमेज किया है और टाइम से डैमेज किया है। ये एनएमसी ने अपनी नाहक कार्रवाई करके ये एक्शन लिया है। माय नेम इज अयाज, आई एम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। I am owner of the property and I have no involvement with anyone। हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। और मैं आपको एक डिटेल्स भी बता दूं कि हमने जो जाके दिया था एनएमसी को, तो उसकी मैं फोटोज भी बताता हूं कि हमने एनएमसी को, यू कैन टेक दिस, जूम दिस ऑन दिस, 22 को हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, लेकिन दे हैव रिफ्यूज टू टेक दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम अस। और मंडे के दिन, इसका ये मतलब होता है उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि इनका घर तोड़ना है, और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में भी रिफ्यूज किया, और मंडे के दिन ये एक्शन लिया गया। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी कार्रवाई को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।